नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह राजपूत आपका हमारे लॉ यूनिवर्स में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो संविधान के क्रम में दूसरा वीडियो है। आज हम संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना की बात करेंगे। इससे पहले हमने संविधान के स्रोत एवं उसके विकास की बात की थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। चलिए, यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो सबसे पहले सवाल आता है कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना उद्देश्य का या प्रीम्बल जो भी कह लें, किसी दस्तावेज के प्रारंभ में अभिव्यक्त वह कथन होता है जो दस्तावेज के उद्देश्यों को बताता है। यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए प्रायः उनके पहले उद्देश्य का प्रस्तुत की जाती है। यदि हम भारत के संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान देने की बात यह है कि जो भारत का संविधान है उसकी जो उद्देश्य का है वो प्रभावित अमेरिका से है, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि हम भारत के संविधान के उद्देश्य का की प्रकृति की बात करें तो यह ना तो राज्य के किसी तीनों अंगों में से, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका, किसी को शक्ति प्रदान करता है और ना ही किसी प्रकार की कोई रोक लगाता है और ना ही कोई व्यक्ति प्रस्तावना के आधार पर कोई वाद ला सकता है और ना ही इसे न्यायालय में परिवर्तित कराया जा सकता है। इसी कारणवश कई बार इसे शोभात्मक आभूषण भी कहा जाता है। यदि हम संविधान में संशोधन की बात करें तो अभी तक संविधान में केवल एक ही संशोधन हुआ है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जिसके द्वारा संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। चलिए हम उद्देश्य को देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने उद्देश्य का भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। चलिए मैं एक बार इसे पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं। अर्थात उद्देश्य की शुरुआत में लिखा है, हम भारत के लोग, जो कि बताता है कि भारत के संविधान भारत के लोगों के लिए है और इसकी जनता ही इसकी अंतिम संप्रभु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो यह 3 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा करता है, जो कि भारत के लोगों को 3 प्रकार के न्याय, जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हैं, तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, तथा 2 प्रकार की समता, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने की बात करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम उद्देश्य को देखें तो उद्देश्य में एक चीज़ और बताई जाती है कि जो संविधान है वो बन के कब तैयार हुआ। इसमें लिखा है, संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं। अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ है। चलिए हम इसकी जैसे विशेषताएं हमने बताई हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि आप उसे नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष इन रे बेरूबरी बनाम भारत संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट के बाद में आया। इस बाद में न्यायाधीश PV सामंत ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद यह पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट के बाद में आया, जिसमें जस्टिस सीकरी ने जस्टिस PV सावंत के निर्णय को उलट दिया और अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए, यदि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है तो क्या इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस बारे में जस्टिस सीकरी ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह निर्धारित किया, जी हाँ, इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, परंतु प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। इस बारे में सबसे पहला वाद SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट का वाद है, जिसमें सेक्युलरिज्म को संविधान का एक आधारभूत ढांचा बताया गया और निर्धारित किया गया कि सेक्युलरिज्म को संविधान संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा ही अन्य वाद इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा डेमोक्रेसी को संविधान का एक अभिन्न भाग बताया और कहा इसमें संविधान संशोधन करके भी इसे बदला नहीं जा सकता। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।